स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते क्यों हैं? आखिर क्या कारण? आइए जानते हैं। अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सही नॉलेज, प्रॉपर प्लानिंग, सही डिसीजन से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खूब ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में लो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न निकाला जा सकता है? आइए जानते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और आप लो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट गोल। आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट गोल सेट कीजिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, या आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट टाइम कितनी है? आप कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आप जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट की जो कंपाउंडिंग बढ़ेगी और आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो पहले आप डिसीजन कीजिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट करने की पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या फिर लॉन्ग टर्म ज्यादा प्रॉफिट। नंबर 2, स्मॉल कैपिटल। देखिए, आप स्टार्टिंग में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका पैसा लॉस भी हो जाती है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप उतना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए मार्केट में जितना आप लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका सैलरी है 50,000 रुपया और आपका पर्सनल खर्चा है 45,000 रुपया, यानी कि आप 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका लॉस भी हो जाती है फिर भी आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब तक मार्केट को नहीं सीखेंगे, जब तक आप मार्केट को नहीं लर्निंग करते हैं, तब तक आप ज्यादा यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लो कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप मार्केट को सीख जाएंगे, मार्केट के एनालिसिस करना सीख जाएंगे, मार्केट की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, तब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। नंबर 3, मार्केट रिसर्च। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी की बिजनेस मॉडल को समझो कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, उसका कस्टमर क्या है, कंपनी की एनुअल ग्रोथ कितनी है, कंपनी 4 से 5 साल में कितना प्रॉफिटेबल है, कंपनी का कैश फ्लो कितनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी कितना डिविडेंड देती है। कंपनी के पूरी तरीके से आप जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप डिसीजन कर सकते हैं कि इस कंपनी की जो प्राइस है वह बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। अब कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। इस बेस में आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी की स्टॉक जो है इसकी प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। जैसे पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई रेशियो, आरओसी रेशियो, ये सब क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस है कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए कि कंपनी के ग्रोथ 5 से 7 साल में कितना हुआ है। कम से कम 15% से ज्यादा होनी चाहिए, इससे आप अच्छी मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी की ग्रोथ जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इसकी प्राइस कैसे बढ़ सकती है। इसलिए आप पूरी तरीके से कंपनी के बारे में नॉलेज प्राप्त कीजिए, रिसर्च कीजिए, तभी आप डिसीजन ले सकते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। इसलिए आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से जानकारी प्राप्त कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के बारे में, बिजनेस मॉडल को समझिए, कंपनी का कस्टमर को समझिए, कंपनी का बैलेंस शीट को समझिए, कंपनी कितना कर्जा में है। इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वह बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तभी आप अपने लिए एक अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। नंबर 4, इमरजेंसी फंड। देखिए, मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। अगर आपका कैपिटल लॉस हो जाती है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप अपने लिए कम से कम 3 से 6 महीने तक इमरजेंसी फंड बनाकर रखिए। इससे क्या होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दिए और आपका कैपिटल लॉस हो गया तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने हिसाब से इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका महीने का खर्चा है 30,000 रुपया, तो आप 6 महीने तक इमरजेंसी फंड बनाकर रखिए, यानी कि 30 इंटू 6 यानी कि 1,80,000 रुपया, लगभग 2 लाख तक आप इमरजेंसी फंड बनाकर रखिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट अगर लॉस भी हो जाती है, आपका इन्वेस्टमेंट की जो कैपिटल है वो लॉस हो जाती है, तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं, जिससे आप इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आप अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क बहुत ही कम और रिटर्न की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, अगर आपका 2 स्टॉक डूब जाती है, 2 स्टॉक लॉस हो जाती है, बाकी के स्टॉक से आप अपना कैपिटल को रिकवर कर सकते हैं, बाकी के स्टॉक से आपका प्रॉफिट होगा और अपना जो कैपिटल है वह रिकवर कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। इसलिए अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे आपका रिस्क बहुत ही कम होती है और रिटर्न बढ़ने की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे
रहे हैं तो आप अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क लेने की क्षमता कितना है, आप कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपना कैपिटल से कितना रिस्क ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका माइंड क्लियर रहेगा, तो आप पूरी तरीके से अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि आपका आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। आप कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल। आप जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडिंग होगी और ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो आप अपने लिए डिसीजन लीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप अपने कैपिटल से कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहते हैं, तो आप अपने कैपिटल से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिससे आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जो है वह काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 50% जो है आप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 30% आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 20% जो पैसा है आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं। इससे आप अपने जो कैपिटल है उसको लॉस करने से बचा सकते हैं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बना कर रखिए। रिस्क जो है वह मैनेज करके रखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट करने की जो है डिसीजन है वह अच्छे से बने रहेगी और आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझिए, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, इसका एनुअल ग्रोथ कितनी है, कंपनी कितना प्रॉफिटेबल में है, कंपनी की ऊपर कितना कर्जा है। कभी भी टिप्स या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप खुद से रिसर्च करेंगे, खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद से जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि इसकी जो है प्राइस, इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। नंबर 2, कभी भी एक ही स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क बहुत ही कम और रिटर्न की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, मार्केट में देखें कि आप बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे प्राइस होती रहती है, तो अपने इमोशनल को कंट्रोल कीजिए और धैर्य बनाकर रखिए। मार्केट में आप फोमो के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग के शिकार में अगर आप ट्रैप में फंस जाते हैं तो आपका जो कैपिटल है वह काफी ज्यादा लॉस हो सकती है। आप लॉस करेंगे, बार बार लॉस करेंगे तो रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचें। नंबर 5, देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए, सही प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, सही डिसीजन लिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वह काफी ज्यादा बढ़ सकती है और आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए, तभी आप एक अच्छा स्टॉक को चुन सकते हैं, अच्छा कंपनी को चुन सकते हैं, अच्छा से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप कमेंट करके बताइए कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में और आप किस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, कमेंट कीजिए। थैंक यू।